नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भूगोल में आज एक नया टॉपिक राजस्थान के अंदर परिवहन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और परिवहन में विशेष रूप से हम राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको देखेंगे। इसके अलावा हम स्टेट हाईवे की बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण डेटा अपन इकोनॉमिक सर्वे से यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज के इस टॉपिक के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी डेटास है, जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है, उनकी अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान में या राज्य में सड़कों की जो कुल लंबाई है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आपके जो कुल लंबाई, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, 2,72,959.58 किलोमीटर है। तो ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है, सर्वे के अंदर दिया हुआ है 2,72,959। ठीक है। इसके बाद में राज्य के अंदर सड़कों का जो कुल घनत्व है तो वो आपका 79.76 किलोमीटर आपके 100 पे इतना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पूछे तो कितनी है आपकी? 52 है। राज्य में राज्य राजमार्गों, स्टेट हाईवे की संख्या आपकी कितनी? 172 है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है राजस्थान में वो आपके 10,618.09 किलोमीटर है। और आपकी राज्य जो राजमार्ग है, जो स्टेट हाईवे है, उनकी जो लंबाई है 15,544.95। ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में एनएस की सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। एनएस की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य भी आपका महाराष्ट्र है। न्यूनतम लंबाई वाला राज्य आपका सिक्किम है। और राज्य में एनएस की सर्वाधिक संख्या वाला जगह, देखिए राज्य में पूछे राजस्थान के अंदर, तो राज्य में आपको नेशनल हाईवे की सर्वाधिक जो संख्या है वो जो जिला है वो आपका जयपुर है। और जयपुर के अंदर 9 आपकी नेशनल हाईवे है। और बाड़मेर के अंदर कितने हैं? 7 है। ठीक है। आपको लंबाई पूछे कि सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो जिला आपको ध्यान रखना है बीकानेर है। और बीकानेर के अंदर जो आपका नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है। उसके बाद में सेकंड नंबर बाड़मेर है, और बाड़मेर में कितना? 845 है। ठीक है। तो ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना। अब राज्य में आपको नेशनल हाईवे की न्यूनतम लंबाई पूछे और जिला वो कौन सा है, वो आपका कौन सा है? करौली है। ठीक है। और राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो वो कौन सा है? NS11। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। पहले आपको पता है, सारे के सारे जो नेशनल हाईवे उनकी नाम पूरे चेंज हो गए, तो इसलिए आपको याद करना अच्छे से। ठीक है। तो NS11 ये आपका रेवाड़ी, उसके बाद में चिड़ावा, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर तक जाता है। और कुल जो लंबाई है 759 किलोमीटर। ठीक है। तो अच्छे से याद करिएगा, आगे मैंने बताया है NS11 को स्पष्ट रूप से। ठीक है। अगला है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये आपका NS919 है। ये अलवर के अंदर है और मात्र 5 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए, ये आपके राज्य के अंदर आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NS919। ठीक है। अब देखिए, कुछ और तथ्य कोई अपन बात करें तो देखिए, राज्य का सबसे व्यस्तम आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो वो कौन सा है? NS48 और 58। इन दोनों को अपन देखेंगे। ये NS8 का ही है, नाम है, नया नाम है, इसको अपन देखेंगे। ठीक है। उसके बाद में राज्य का पूर्णतः सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये आपका NS25 है। और ये आपका कितना है राज्य के अंदर? 483 किलोमीटर। ठीक है। राज्य का पूर्णतः सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये आपको ध्यान रखना है, NS448 है, केवल 38 किलोमीटर है। और राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला आपको ध्यान रखना बाड़मेर है। और राज्य में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला आपका राजसमंद है। और सबसे न्यूनतम सड़क घनत्व आपका कहाँ पे? जैसलमेर। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना। अब देखिए, एक एक करके अपन सारे नेशनल हाईवेज को अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NS62 की, उसके बाद देखेंगे NS68। ठीक है। तो देखिए, 62 की बात करूं तो ये आपका अबोर पंजाब के अंदर पड़ता है। तो अबोर से लगाकर आपको ध्यान रखना राजस्थान का। ठीक है। तो अबोर से स्टार्ट होता है पंजाब से, और राजस्थान के अंदर गंगानगर, उसके बाद में आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में आपका नागौर, नागौर के बाद में आपका जोधपुर, और जोधपुर के बाद में ये आपका पाली, और पाली की बात में ये आपका सिरोही, पिंडवाड़ा तक जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है NS62। ठीक है। तो देखिए, आप 2-3 बार इसको ड्रॉ करोगे नेक्स्ट समय, तो सारे आपको जो जिले हैं कहाँ कहाँ से गुजरता है वो सारी चीज याद हो जाएगी बहुत इजीली। अबोर पंजाब से, उसके बाद में गंगानगर, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, उसके बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद आपका पाली, और पाली के बाद में आपका सिरोही, सिरोही के अंदर पिंडवाड़ा तक। ठीक है। इसके बाद हम बात करें NS68 की, तो ये आपका जैसलमेर से, उसके बाद बाड़मेर और जालोर में सांचौर होते हुए ये आपका कुआद्रा तक जाता है, गुजरात तक। ठीक है। तो ये आपका NS68, NS68। ठीक है। तो ये आपको 62 और 68 का ध्यान रखना, बहुत इजीली इसको पढ़ सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। और ये जो NS68 है, पहले इसको अपन, आपको पता है, यहाँ से पठानकोट से आता था और यहाँ से होते हुए आपके गुजरात जाता था। ठीक है।
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वो आपका कौन सा था, NS-15 था, लेकिन उसकी जगह अब NS-68 जो टुकड़ों में हो गया अलग अलग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। 62 पंजाब यानी गंगानगर, उसके बाद में आपका हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर के बाद नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद आपका पाली, पाली के बाद में सिरोही तक जाता है, वो है आपका NS-62, ठीक है। आगे देखते हैं NS-11। अब देखिए NS-11 का जो नया नाम है वो NS-21, 52 और 11, ये तीन आपको ध्यान रखना, आप तीनों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए NS-11, अब इसको सबसे पहले अपन देखिए तीन भागों में डिवाइड किया है, NS-21, 52 और 11। देखिए सबसे पहले NS-21 की बात करें तो जो NS-21 है, आपको ध्यान रखना बरेली यूपी से, बरेली यूपी से, यूपी की बात में आगरा, आगरा से होते हुए आपकी राजस्थान के अंदर आपको ध्यान रखना है ये भरतपुर, और भरतपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद जयपुर, ये जयपुर तक है। तो ध्यान रखना है बरेली यूपी से जयपुर तक, वो आपका कौन सा है, NS-21। अब देखिए अपन बात करते हैं रेवाड़ी से, तो रेवाड़ी से आपको पता है NS-11, रेवाड़ी से होते हुए आपका रेवाड़ी के बाद में ये रेवाड़ी हरियाणा के बाद में ये झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर के अंदर फतेहपुर, और फतेहपुर के बाद में ये बीकानेर के रतनगढ़ होते हुए बाप फलोदी होते हुए जैसलमेर तक NS-11 है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका NS-11। और इसी NS-11 में फतेहपुर से आपका एक और हाईवे निकाला गया है, फतेहपुर सीकर से, तो वो है आपका NS-52। तो ये NS-52 है नेशनल हाईवे, तो ये फतेहपुर सीकर, उसके बाद में अपन जाते हैं नीचे आपका जयपुर, जयपुर के नीचे आपका हो जाएगा ये आपका टोंक, टोंक के बाद बूंदी, बूंदी के बाद में आपका कोटा, कोटा के बाद झालावाड़, तो झालावाड़ तक आपको याद रखना, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, NH-52, ठीक है। तो इन तीनों को ध्यान रखना, NS-21, 52 और 11। तो ये आपका NS-11 है, और ये आपका 21 जो आगरा बरेली यूपी से होते हुए आपके जयपुर तक है, और वापस फतेहपुर से लगा करके आपका झालावाड़ तक, ठीक है। ये आपका झालावाड़ तक, ये आपका NH-52 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है सड़कों का जाल, सारी सड़कें, सारे जो हाईवे एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो ये जाल आपको ध्यान रखना है। पहले इसको, इसका नया 21 का नया नाम इस तरह से 21, 52 और 11, तीनों आपको साथ में ध्यान रखना। 21 आपका बरेली यूपी से जयपुर तक, और रेवाड़ी हरियाणा से आपके जैसलमेर तक NS-11, और वापस आपका सीकर के अंदर जो फतेहपुर है वहां से आपका झालावाड़ तक है, वो आपका NS-52, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से आपको इस तरह से 2-3 बार इनको ड्रॉ करोगे तब जाकर के आपके सारी हाईवेज आपसे याद हो जाएंगे, ठीक है। अगली बात करें NS-8 की, तो ये राज्य का पहले सबसे व्यस्तम नेशनल पार्क, राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। अब इसका जो नया नाम है वो 48 और 58, इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम 48 की बात करें तो देखिए 48 है वो दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा होते हुए, और ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है अलवर से, अलवर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद में आपका भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद आपका उदयपुर, डूंगरपुर होते हुए मुंबई होते तक आगे तक जाता है, ठीक है। तो आपको राजस्थान के अंदर ही ध्यान रखना है, आगे हाईवे कहाँ तक जाता है उससे कोई मतलब नहीं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर NS-48, देखिए आपका अलवर, अलवर के बाद में आपका जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद में आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, इस तरह से आगे गुजरात होते हुए मुंबई होते हुए आगे तक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर ये 48 है। 48 की बात में हम बात करें 58 की, तो देखिए 58 आपको पता रतनगढ़, क्योंकि रतनगढ़ के अंदर आपको पता पहले हमने NS-11 देखा, तो NS-11 भी कहाँ से गुजरा, बीकानेर की रतनगढ़ से। तो रतनगढ़, उसके बाद सुजानगढ़, लाडनू, मेड़ता, नागौर होते हुए, नागौर के बाद अजमेर, अजमेर की बात में आपको पता राजसमंद के अंदर जो चीरवा घाट है, तो चीरवा घाट आपको पता है ये आपका कौन सा NS-58 है, ध्यान रखना, ठीक है, NS-58। तो चीरवा घाट होते हुए उसके बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में ये पालनपुर गुजरात तक जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना। देखिए रतनगढ़, रतनगढ़ में से आपको पता पहले NS-11 यहाँ से निकला, मैंने बताया आपको NS-11, ठीक है। तो रतनगढ़, सुजानगढ़, चूरू, उसके बाद में लाडनू, मेड़ता, ये आपकी नागौर के अंदर है। इसके बाद में आपका अजमेर, अजमेर के बाद में चिरवा घाट आपका राजसमंद, और उसके बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद में आपका ये पालनपुर गुजरात तक ये आपका कौन सा है, 58, ठीक है। तो 48 और 58 दोनों ध्यान रखने हैं। पहले इसका 8 था और 8 को चेंज करके 48 और 58 कर दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग है, एक 48 आपके दिल्ली, गुरुग्राम होते हुए अलवर, फिर आपका जयपुर, अजमेर, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका NS-27। अब इसका पुराना नाम NS-76 था, ठीक है। अब बात करें हम NS-27 की, ठीक है। अब NS-27 की अपन देखें तो NS-27 आपको याद रखना है पोरबंदर गुजरात से, अबू रोड, सिरोही, उसके बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में आपका
चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद कोटा होते हुए ये एमपी तक जाता है आगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपका NS 27, NS 27। पहले इसका नाम क्या था, NS 76, अब इसको 27 बोलेंगे। ठीक है, तो पोरबंदर, आबू रोड, उदयपुर, उदयपुर के बाद में आपका चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद कोटा होते हुए एमपी तक जाता है आगे। ठीक है, एमपी यूपी आगे तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें NS 25 की, तो इसका पुराना नाम 112 था, और ये जो NS 25 है ये बाड़मेर के अंदर मुनाबाव, ये लास्ट आपका रेलवे स्टेशन है मुनाबाव, इसके बाद में पाकिस्तान के अंदर खुकरा पर पड़ता है। ठीक है, थार एक्सप्रेस चलती मुनाबाव। तो देखिए मुनाबाव बाड़मेर से होते हुए, बाड़मेर की बात में आपको ध्यान रखना, ये कुछ भाग इसका जोधपुर, और जोधपुर की बात में ये पाली, और पाली के बाद में आपको ध्यान रखना अजमेर के अंदर ब्यावर तक है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा आपका ये जो नेशनल हाईवे है वो आपका NS 25 है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहले इसका नाम 112 था, लेकिन अब इसका नाम क्या है, 125 है, सॉरी 25 है। ठीक है, तो इसकी जो पूर्णतः राजस्थान का ये सबसे लंबा, यानी मुनाबा भी आपकी राजस्थान के अंदर है, आगे आपका ब्यावर अजमेर भी राजस्थान, यानी इसका प्रारंभिक और अंतिम जो पॉइंट है वो दोनों ही राजस्थान में है, यानी पूर्णतः राजस्थान का ये सबसे लंबा आपका नेशनल हाईवे है। ठीक है, चूंकि बाकी वाले हाईवे दूसरे स्टेट में भी है, क्योंकि देखिए सारे के सारे हाईवे अदर स्टेट से भी राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, लेकिन ये जो 25 है ये पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 448, इसका पुराना नाम 79A है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये किशनगढ़ और नसीराबाद के बीच में है, और कुल जो लंबाई है वो कितनी है, 38 किलोमीटर। यानी ध्यान रखना है, NS आपका 448, कुल लंबाई 38 है, और ये पूर्णतः राज्य का सबसे छोटा, देखिए पूर्णतः राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग पूछे, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपको बताना है कौन सा, 448। यानी ये अजमेर के अंदर ही है, अजमेर के अंदर किशनगढ़ और नसीराबाद के बीच में है, और कुल लंबाई बिल्कुल कितनी है आपके, 38 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। आपको पूछ ले पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा तो 25 है, और पूर्णतः राजस्थान के अंदर सबसे छोटा वो कौन सा है, 448, जो किशनगढ़ और नसीराबाद के बीच में है, अजमेर में ही है। ठीक है, और कुल लंबाई कितनी है, 38 किलोमीटर। ठीक है, तो 27 को आपको ध्यान रखना, 27 गुजरात में पोरबंदर से, फिर आपका सिरोही आबू रोड, फिर आपका उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा होते हुए आगे तक जाता है। ठीक है, और उसके बाद में 25, पुराना नाम 112, पुराना नाम से मतलब नहीं, एग्जाम में आप पूछेंगे तो आपको नए जो नाम है वो पूछेंगे, तो 25 याद रखना है। 25 बाड़मेर मुनाबाव से आपका ब्यावर अजमेर तक है, और ये पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा आपका नेशनल हाईवे है। और उसके बाद नेशनल हाईवे 448 448 की बात करें तो ये आपके किशनगढ़ और नसीराबाद के बीच में है, कुल लंबाई आपका 38 किलोमीटर है, और ये राज्य का पूर्णतः राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए कुछ और छोटे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। हम बात करें NS 125 की, तो ये जोधपुर और पोखरण जैसलमेर के बीच में है। हम बात करें नेशनल हाईवे 919 की, तो ये राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ध्यान रखना, अब पूर्णतः शब्द नहीं है तो याद रखना, राज्य का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो 919 है। आपको पूछ ले पूर्णतः राज्य का सबसे छोटा, तो पूर्णतः पूछते आपको याद रखना 448, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पूर्णतः राज्य का 448 है, और आपको पूछे कि पूर्णतः राज्य का सबसे लंबा वो कौन सा, आपका 25। ठीक है, और ये आपका 448, और आपको सीधा पूछे कि राज्य का सबसे छोटा आपका नेशनल हाईवे वो 919 है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना, कुल लंबाई है 4.7 किलोमीटर है, और ये रेवाड़ी हरियाणा और भिवाड़ी अलवर। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर थोड़ा सा रहता है, आपको याद रखना 4.7 किलोमीटर, क्योंकि पीछे से आ रहा है रेवाड़ी आपका, पंजाब होते हुए रेवाड़ी होते हुए आगे तक जाता है, तो राजस्थान के अंदर भिवाड़ी के अंदर आपको पता है अलवर के अंदर प्रवेश करता है, मात्र और मात्र 4.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 919। ठीक है, पहले 71B हुआ करता था, अब याद रखना है 919, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको पूर्णतः पूछे तो याद रखना आपको 448, और आपको ये सीधा पूछ ले कि राज्य का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो आपका कौन सा, 919। उसके बाद बात करें नेशनल हाईवे 148B, तो ये आपके भटिंडा पंजाब से हरियाणा, उसके बाद बहरोड अलवर, यानी राजस्थान के अंदर बहरोड के अंदर थोड़ा सा प्रवेश करता है, और इसकी कुल लंबाई है वो 5 किलोमीटर है। यानी आपको कहा जाए कि राज्य का दूसरा सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, ये वो आपका 148B। आपको पूछ ले सेकंड राज्य का सबसे छोटा आपका नेशनल हाईवे है वो 148B है, और सबसे छोटा आपका 919 है। ये आपका कहाँ पे, भिवाड़ी अलवर के अंदर, और ये आपका 148B है, कहाँ पे आपका सबसे छोटा, ये बहरोड अलवर के अंदर है। आपको पूछ ले पूर्णतः राज्य का सबसे छोटा, तो वो आपको याद रखना है 448। बहुत ईजी है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है।
ठीक है। तो पूर्णतः राज्य का सबसे छोटा आपको याद रखना है 448 है, जो मात्र 38 किलोमीटर है, और ये नसीराबाद और किशनगढ़ के बीच में है। आपको पूछे 125, सॉरी ये जो 25 है ये मुनाबाव और ब्यावर अजमेर के बीच में है, और इसकी जो ये जो पूर्णतः राज्य का सबसे लंबा आपका नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए एक बार अपन हल्का सा इसको देख लेते हैं वापस रिवीजन के तौर पे। देखिए आर्थिक समीक्षा, यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कुल लंबाई आपको याद रखनी है 2,72,959.28 किलोमीटर। ठीक है, आपको घनत्व ध्यान रखना 79.76। ठीक है, और उसके बाद में ये आप संख्या थोड़ी सी याद रख लेना, कोई ज्यादा नहीं, और इसको याद रखो नहीं रखो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये दो डेटा आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ तथ्य है आपको अच्छे से पढ़ना है। अपन राजस्थान का जरूर याद करना। सर्वाधिक आपको संख्या वाला जो है वो जयपुर के अंदर 9 है, बाड़मेर में 7 है। फिर आपको पूछे कि कुल लंबाई सबसे ज्यादा बीकानेर फिर बाड़मेर के अंदर है, और न्यूनतम लंबाई आपको करौली में याद रखना है। सबसे लंबा आपको पूछे तो 11 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये 759। राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वर्तमान में NS 11, रेवाड़ी चिड़ावा बीकानेर जैसलमेर तक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना 759। उसके बाद राज्य का सबसे छोटा पूछे तो 919। आपको सेकंड सबसे छोटा पूछे ये 4.7 है। ठीक है, अलवर के अंदर है, इसको 4.7 करना। और आपको सेकंड पूछे तो वो आपका 148 B है, जो कितना है 5 किलोमीटर। ये अलवर के अंदर भिवाड़ी के अंदर है, भिवाड़ी, और ये आपका बहरोड के अंदर है। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको पूर्णतः पूछ ले तो पूर्णतः सबसे लंबा, तो वो आपका सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा 25 हो जाएगा, और पूर्णतः आपका सबसे छोटा 38 किलोमीटर है, वो आपका किशनगढ़ और नसीराबाद के बीच में है 448। तो ये शॉर्ट शॉर्ट तथ्य है, आपको अच्छे से ध्यान रखना। और बाकी आपके वेस्ट वाला ये सारी चीजें आप अच्छे से याद रख सकते हो। आपको पूर्णतः पूछा है तो ये आपका NS 25 है, ये 483 किलोमीटर है, मुनाबाव से लगा करके ब्यावर अजमेर तक है। और ये सबसे छोटा है 448 है, ये 38 किलोमीटर है, आपका किशनगढ़ और नसीराबाद के बीच में है। और सबसे ज़्यादा लंबाई है बाड़मेर के अंदर, और घनत्व पूछे तो ये राजसमंद के अंदर है, और न्यूनतम सड़क घनत्व जैसलमेर के अंदर। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये सीधे तथ्य आपको एग्जाम में पूछे जाएगी, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, और उसके बाद में जो है आपको मैं जितने नेशनल हाईवे इसके अंदर मैंने बताए हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से एक दो बार आपको ड्रॉ करने हैं, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे थोड़े से। ठीक है, तो ये मुख्य है जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई इसके अंदर, तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि आपको कुछ इकोनॉमिक सर्विस से या फिर कुछ आपको जो नेशनल हाईवे है उससे रिलेटेड कुछ आपको जानकारी एग्जाम में पूछी जाएगी। बहुत छोटा सा प्रश्न बनता है, और विशेषकर ये हर एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन विशेष रूप से लैब असिस्टेंट के सिलेबस में इसको मेंशन कर रखा है। तो हो सकता है कि यहाँ से एग्जामिनर की इस टॉपिक पर नज़र पड़े तो आपको यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न बहुत ईजी पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो अपन प्रश्न पत्र को देखें तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ईजी पूछे जाते हैं। आपको सीधा पूछेंगे भाई राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग या सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, या पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा सबसे छोटा, ठीक है, या फिर कोई नेशनल आपको हाईवे देकर पूछ ले कि किस किस को जोड़ता है। तो इस रिलेटेड आपको इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी इस टॉपिक के अंदर आपको ज़्यादा इतना कोई विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना कंटेंट मैंने आपको बताया तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आपको एक प्रश्न अच्छे से मिल जाएगा एग्जाम में। थैंक यू सो मच।